हाँ बेटा, 7 हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, ठीक है, हरूफ मुस्तालिया। हाँ, हरूफ मुस्तालिया मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ में ना आए तो बेटा बार बार सुन लेना रिकॉर्डिंग को, ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे, आप बार बार सुन लेना। ये जो मोटे पढ़े जाते हैं ना, पुर पढ़े जाते हैं, ये 7 हरूफ हैं और इनका नाम है हरूफ मुस्तालिया। क्या कहते हैं इनको? हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझदार बच्ची है। हाँ, अब देखो आगे, मैं आगे जो आने वाला सबक है लेसन नंबर 2, उसको समझाने वाला हूँ आपको। अब बेटा ये है सबक नंबर 2, लेसन नंबर 2, हरूफ मुरक्कबात। अभी बेटा मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी आपको समझना है। और फिर कल मैं, हाँ कल तो छुट्टी रहेगी, फ्राइडे है, परसों मैं आपको सुनूंगा, वो पिछले वाली तख्ती भी आपसे पूछूंगा और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये भी आपसे पूछूंगा। देखो, सबक नंबर 2 है हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कबात माने किसको कहते हैं? मिले मिले हरूफ को। देखो ये अलिफ लाम अलिफ, ये मिले हुए हैं ना, लाम और अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर भी लाम और अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर बा और अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर नून अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर जीम अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर खौ अलिफ मिला हुआ है, यहाँ पर लाम बा मिला हुआ है। तो मिले मिले हरूफ को क्या कहते हैं बेटा? हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात क्या कहते हैं? हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कबात, ठीक है। अच्छा बेटे, ये ना मिले मिले हरूफ हैं, लेकिन इनके ऊपर ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कोई भी हरकत नहीं है। तो बेटा इनको भी हमें मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके। आई बात समझ में? अलग अलग, अलग अलग पढ़ेंगे इनको। देखो लिखे हुए तो हैं, मिलाकर लिखे हुए हैं, तो मिलाकर लिखे हुए हैं तो इसलिए इनको हरूफ मुरक्कबात कहेंगे। लेकिन चूंकि इन पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे मुफरद हरूफ की तरह। कैसे? जैसे हमने पढ़ा अलिफ, ये तो एक ही है, यहाँ पर दो हैं तो इसको पढ़ेंगे लाम अलिफ, ठीक है, लाम अलिफ, लाम को अलग और अलिफ को अलग। ऐसे नहीं पढ़ेंगे ला ला, ऐसे नहीं पढ़ना है इनको, क्योंकि इन पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। देखो जो हरूफ जब मिलाकर लिखे हुए होते हैं ना, जब मिलाकर लिखते हैं उनको, तो उनका जो है ना बेटा, कुछ हरूफ का हेड लिखा जाता है, सिर्फ हेड यानी सर लिखा जाता है, और जो नीचे का उसका पूरा वो होता है ना, पूरा हर्फ, उसको जो है बेटा छोड़ दिया जाता है। एक मिनट रुकें। हेलो, एक मिनट रुकें बेटा। जी मुफ्ती साहब, हो- हॉस्टल तो दे दिया आपको। हाँ बेटा।
آج جمعرات ہے مفتی صاحب. جو حروف ملے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر جیم کا سر لکھا ہے. پورا جیم کیا ہوتا ہے؟ پورا جیم اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے جیسے اس میں ہے. یہ ہے پورا جیم، ہے نا. پورا ہاں ایسے ہوتا ہے، پورا خا ایسے ہوتا ہے، پورا سین یہ ہے نا. کمپلیٹ شین یہ ہے، سواد یہ ہے. اور اس میں دیکھو جیم ہاف ہے، سر سر ہے. اس میں بھی خا ہاف ہے. یہ ہاں سر سر لکھا ہے، دھڑ چھوڑ دیا ہے. تو جو حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں نا تو ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے. تو ان کے جو ہے نا نقطوں سے پہچان کرتے ہیں. جیسے یہاں پر با ہے نا، اس کے نیچے ایک نقطہ آ گیا تو ہم نے پہچان لیا با ہے. اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو ہم نے پہچان لیا نون ہے. اس کے اوپر دو نقطے آ گئے تو پہچان لیا تا ہے. ابھی شکل تو ایک سی ہے یہ. اگر ہم نقطہ ہٹا دیں اس کے نیچے سے تو ہم پہچان نہیں پائیں گے کیا ہے. اس کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیں تو ہم پہچان نہیں پائیں گے کیا ہے. اس کے اوپر سے دو نقطے ہٹا دیں تو پہچان نہیں پائیں گے کیا ہے نا. تو بیٹا جب نقطے لگتے ہیں نا تو نقطوں سے پہچان ہوتی ہے کہ کیا ہے، با ہے یا تا ہے یا نون ہے، یہ کیا ہے نا. ہوں اب اس کو یاد کر کے لانا. آپ کو اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا نا.